बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कुछ भाइयों ने बोला है कि टोयोटा 5A FE का वायरिंग की डायग्राम मैं आपको समझा दूं, तो इसके प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकूंगा, बस ये है कि बोर्ड पे मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सी तारें होती हैं। ठीक है जी, ये टोयोटा 5A 26 पिन ग्रिप है जी। ठीक है, 26 पिन ग्रिप से शुरू करते हैं। इसमें 3 ग्रिप होते हैं, 26 पिन, 16 पिन और 12 पिन। ठीक है जी, 26 पिन ग्रिप है जी। एक नंबर इस साइड से ये अप साइड है जी, ये डाउन साइड है। तो जो ज़रूरी तारें हैं वही बताएंगे कि जिसमें मैनुअल गाड़ी के जो डायग्राम है। ठीक है जी, इसके 2 नंबर पे लगा होता है जी STA अप साइड, 2 नंबर STA। ये स्टार्टर का सिग्नल है जी, स्टार्टर सिग्नल। ठीक है जी, इसी तरह 3 नंबर पे लिखा होता है जी IGF। IGF टोयोटा 4E, जब उसका कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की तार है। टोयोटा 4E है या 5A है, इनकी डायग्राम जो अंदर कोडिंग है तकरीबन सेम टू सेम है, बस पिन आउट का फ़र्क होता है। बाकी IGF ग्रिप मैं बना देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है जी, 4 पॉइंट का ग्रिप होता है। एक नंबर पे लिखा होता है जी IGT, 2 नंबर पे होता है जी NE+, 3 नंबर पे होता है जी IGF और 4 नंबर पे होता है जी NE-। डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रिप है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर 4 पॉइंट वाला और 2 पॉइंट वाला 7 ग्रिप होता है, एक में स्विच करंट होता है और एक RPM की तार होती है। 3 नंबर वायर जी, इसके 3 नंबर पे लगती है। ठीक है, इसी तरह 4 नंबर पे आता है जी NE+ और डाउन साइड 4 नंबर पे NE-। ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 4 तार है जी। ठीक है, और डाउन साइड 9 नंबर है जी IGT, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 तार है जी। अब साइड 2 नंबर है जी STA, स्टार्टर सिग्नल है। और 3 नंबर पे लिखा होता है जी IGF, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 3 तार है। और 4 नंबर पे अप साइड पे लिखा होता है जी NE+, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2 तार है। और डाउन साइड 4 नंबर पे लिखता है जी NE-, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 4 तार है। ठीक है दोस्तों, और डाउन साइड 9 नंबर पे लिखा होता है जी IGT, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 तार है। अब साइड पे 9 नंबर पे लिखा होता है जी RSC, और 10 नंबर पे आता है जी RSO। ये चौक का ग्रिप है जी, 3 पॉइंट वाला होता है। एक नंबर पे लगती है जी RSO और 2 नंबर पे स्विच करंट और 3 नंबर पे लगता है जी RSC, चौक सेंटर। 26 पिन अप साइड टोयोटा 5A, 9 नंबर पे लगता है जी RSC और 10 नंबर पे लिखा होता है जी RSO। ये चौक सेंसर की तारें हैं। चौक सेंसर में 1 नंबर पे लगती है तार RSO और 2 नंबर पे लगता है जी स्विच करंट और 3 नंबर पे लगती है RSC। और दोस्तों इसके 12 नंबर पे लगती है जी #10। ठीक है, और 13 नंबर पे लिखा होता है जी E01।
जैसे कि पहले भी पढ़ा चुके हैं, #10 इंजेक्टर की तार है, इंजेक्टर का पल्स, जो इंजेक्टर में एक स्विच करंट आ रहा होता है एक एक नंबर पे, और दो दो नंबर पे #10 और #20 लगते हैं, ठीक है। और ये इंजेक्टर का पल्स है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये पल्स की शक्ल में माइनस होता है, जो पल्स की शक्ल में आउट हो रहा होता है। IGT के साथ लगता है जी ISC। ISC 5A में AC जब ऑन करते हैं तो AC पे गाड़ी के RPM थोड़े से तेज़ करने के लिए, रेस करने के लिए एक सोलेनॉइड लगी होती है AC के लिए, ठीक है। उसकी ये वायर उस पर जा रही होती है जी। उसके 1 नंबर पे स्विच करंट है और 2 नंबर पे ये तार लगती है, और 12 नंबर पे लगेगी जी #20। ये भी इंजेक्टर का पल्स है, #10 और #20। इसमें दो ही वायर दिख रही होती हैं पल्स के लिए, ठीक है। इसमें दो दो इंजेक्टर की हिसाब होता है, 1 और 3 और 2 और 4, ठीक है जी। और डाउन साइड 13 नंबर पे लिखा होता है जी E02, ये अर्थ है। 13 नंबर अप्स और डाउन साइड पे अर्थ है, ये दोनों तारें मिली होती हैं। ये इंजेक्टर पल्स, ये भी इंजेक्टर का पल्स है जी। पल्स, ये चौक नंबर 3 और 10 नंबर जो RSO है, चौक नंबर 1, ठीक है जी। 9 नंबर RSC जो है चौक नंबर 3 है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ISC ये AC की है। डाउन साइड 11 नंबर भी लिखा होता है, लगा होता है जी अर्थ, E1। डाउन साइड 11 नंबर भी अर्थ है, माइनस। ये तीनों तारें, ये भी जी अर्थ है। 12 और 13 और अप साइड 13, ये तीनों तारें अर्थ है, माइनस है। ये तीनों तारें मिली होती हैं 5A में, ठीक है जी। 26 पिन ग्रिप दोबारा समझ लें। 2 नंबर पे लिखा था जी STA, ये स्टार्टर सिग्नल है। 3 नंबर पे IGF डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 3 तार। 4 नंबर पे जी NE प्लस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2 तार। डाउन और सॉरी आगे 9 नंबर पे लिखा होता है जी RSC, ये चौक में लगती है जी 1 नंबर 3 नंबर सॉरी। और 10 नंबर पे लगता है जी RSO, ये चौक नंबर 1 तार है। और 12 नंबर पे लगा होता है #10, ये इंजेक्टर का पल्स है। और 13 नंबर पे लिखा था जी E01, ये अर्थ है, माइनस। इसी तरह डाउन साइड पे आ जाते हैं जी। डाउन साइड 4 नंबर पे लिखा था जी NE माइनस, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 4 तार है। और डाउन साइड 9 नंबर पे लिखा था जी IGT, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 तार है। ISC AC सोलेनॉइड लगी होती है, जो जब हम AC ऑन करते हैं तो थोड़ी गाड़ी रेस होती है, ये उसको जा रही होती है वायर। 11 नंबर अर्थ है जी माइनस, बॉडी अर्थ। 12 नंबर पे लिखा होता है जी #10 #20, ये इंजेक्टर का पल्स है। और 13 नंबर पे लिखा होता है जी E02, ये भी अर्थ है जी, ठीक है जी दोस्तों। 26 पिन तो आपको समझ आ गया। अब आपको समझाते हैं जी 16 पिन जी। तो दोस्तों 16 पिन ग्रिप टोयोटा 5A, सोलह पिन ग्रिप। सबसे पहले आपको अप साइड के बारे में समझाते हैं। 16 पिन में अप साइड 1 नंबर खाली है जी। 2 नंबर पे PIM मैप सेंसर की तार है जी। मैप सेंसर नंबर 2 तार, ये मैप सेंसर की ग्रिप में 2 नंबर पे लगती है जी PIM। और 3 नंबर पे लिखा होता है THA, ये एयर क्लीनर सेंसर की तार है जी IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है जी। ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर के 2 नंबर पे लगी होती है। 1 नंबर पे लिखा होता है E2, ठीक है जी। और 4 नंबर पे लिखा होता है जी THW, ये वाटर सेंसर की तार है जी।
वाटर टेम्परेचर नंबर 2 तार। THW वाटर टेम्परेचर सेंसर के 2 नंबर पे लगी होती है। 1 नंबर पे लगा होता है जी E2। 6 नंबर पे आता है जी OX। 7 नंबर पे लिखा होता है जी TE2 और VF। ये OX ऑक्सीजन सेंसर है जी। अगर सिंगल वाला है तो एक ही तार लगेगी, और अगर 4 तार वाला है तो ये 3 नंबर पे लगेगी जी। ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर, डायग्नोज इनको बोलेंगे। ये डायग्नोज ग्रिप में जा रही होती है। अब आ जाते हैं जी डाउन साइड पे। डाउन साइड 1 नंबर पे लिखा होता है जी E2। E2 मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये माइनस आउट हो होता है E2 सेंसरों के लिए। जो सेंसर लगे होते हैं जी एयर क्लीनर सेंसर, वाटर टेम्परेचर सेंसर, मैप सेंसर, TP सेंसर, उनमें E2 मुश्तरका होता है, माइनस है सेंसरों के लिए। ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे जी वापसी अर्थ E2। ठीक है जी। 2 नंबर पे लिखा होता है जी VTA। ये TP सेंसर की तार है जी। थ्रॉटल सेंसर के ग्रिप में 3 नंबर पे लिखा होता है जी VTA। ठीक है जी। VTA। VCC 5 वोल्ट है जी, 5 वोल्ट। ये मैप सेंसर में और TP सेंसर में लगे होते हैं। ठीक है जी। अगर मैप सेंसर में 3 नंबर और TP सेंसर में अगर 4 वाला है तो 4 नंबर पे लगा होता है जी। ठीक है दोस्तों। VCC 5 वोल्ट। और इसी तरह 4 नंबर पे लिखा होता है जी IDL। IDL भी थ्रॉटल सेंसर की वायर है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर में 2 नंबर पे लिखा होता है जी IDL। जैसे ये 1 2 3 4 तार वाले TP सेंसर होता है। ठीक है जी। 1 नंबर पे लिखा होता है जी E2। 2 नंबर पे लगता है जी IDL। 3 नंबर पे लगता है VTA और 4 नंबर पे लगता है जी VCC। मैप सेंसर में मैप, ठीक है, 1 2 3। 1 नंबर पे लिखा होता है जी E2। 2 नंबर पे होता है जी PIM। 3 नंबर पे लिखा होता है जी VCC MAP मैप। ठीक है दोस्तों। मैप सेंसर में E2 PIM VCC। वाटर में 1 नंबर पे E2, 2 नंबर पे THW। एयर क्लीनर सेंसर है तो 1 नंबर पे E2 और 2 नंबर पे THA। डाउन साइड पे 6 नंबर पे लगी होती है KNK लिखा, नॉक सेंसर। और डाउन साइड 7 नंबर पे लिखा होता है TE1। ये डायग्नोज की वायर है। 16 पिन ग्रिप कंप्लीट हो गया जी। 1 नंबर खाली है। 2 नंबर पे लिखा होता है जी PIM मैप सेंसर में 2 नंबर। 3 नंबर पे लिखा होता है जी THA एयर क्लीनर सेंसर में 2 नंबर। 4 नंबर पे लिखा होता है जी THW ये वाटर टेम्परेचर सेंसर में 2 नंबर पे लगती है। 6 नंबर पे लिखा होता है जी OX है ऑक्सीजन सेंसर की तार। आगे 7 नंबर TE2 VF ये डायग्नोज ग्रिप में जा रही होती है। जो बाहर डायग्नोसिस ऊपर लिखा होता है ये उसमें जा रही होती हैं वायर्स दोनों। उसके अंदर भी जब उसका वो कवर ऊपर से उठाएंगे तो उस कवर के अंदर डायग्राम लिखी होती है। उसके अंदर जिस पॉइंट पे ये लिखे होते हैं उस पॉइंट पे ये लगते हैं। ठीक है जी। इसी तरह डाउन साइड पे जी 1 नंबर है E2। ये E2 मैप सेंसर में, TP सेंसर में, एयर क्लीनर सेंसर, वाटर सेंसर, उनमें 1 नंबर पे लगा होता है जी। ठीक है। 2 नंबर पे है जी VTA डाउन साइड, 16 पिन डाउन साइड। 2 नंबर पे VTA ये TP सेंसर में 3 नंबर पे लगा होता है, 3 नंबर के। इसी तरह VCC है जी, ये TP सेंसर में 4 नंबर और मैप सेंसर में 3 नंबर पे लगा होता है। डाउन साइड 4 नंबर है जी IDL। ये TP सेंसर जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का ग्रिप है उसमें 2 नंबर पे लगा होता है। इसी तरह 6 नंबर है जी KNK ये नॉक सेंसर की तार है। 7 नंबर है जी TE1 ये मैनुअल डायग्नोज की तरह है। जब इसको आप माइनस अर्थ करते हैं तो चेक इंजन लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। ठीक है दोस्तों। 16 पिन भी कम्प्लीट हो गया। अब रह गया जी 12 पिन ग्रिप। 12 पिन ग्रिप आपको समझा जी। तो दोस्तों 2 ग्रिप कंप्लीट हो गया 26 पिन और 16 पिन।
अब रह गया जी 12 पिन ग्रिप। 12 पिन ग्रिप, एक नंबर पे लिखा होता है जी +B1। +B1 वापसी रिले से करंट आ रहा होता है जी, आ रहा होता है रिले से, जो रिले आउट कर रही होती है। इसमें माइनस मिला होता है रिले को, और जब आप स्विच ऑन करते हैं तो रिले ऑन हो जाती है, स्विच करंट मिलता है, और उस रिले से जो करंट आउट हो रहा है वो इधर आ जाता है जी अप साइड 1 नंबर पे। 2 नंबर पे लिखा था जी BATT, ये बैटरी है जी, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट, इसमें मेन करंट आ रहा होता है। ठीक है जी, इसको मेमोरी के लिए भी बोलते हैं, मेमोरी जो सेव रखता है करंट। 4 नंबर पे लिखा था जी FC है जी फ्यूल पंप। फ्यूल पंप रिले के लिए अर्थ आउट होता है जी। 4 नंबर पे है जी FC फ्यूल पंप की रिले को अर्थ से ऑन कराती है। ठीक है जी, इसमें अर्थ आउट हो रहा है। इसी तरह जी आगे है ACT 6 नंबर पे, ये AC की तार है। डाउन साइड 2 नंबर पे है जी B+, ये स्विच करंट है, जब आप चाबी स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट आ जाता है। 2 नंबर पे लिखा होता है जी W, ये चेक इंजन लाइट की तार है, जो मीटर में चेक इंजन लाइट जल रही होती है। 4 नंबर पे लिखा होता है जी AC1, ये भी AC की तार है। 5 नंबर पे लिखा होता है जी SPD, ये स्पीड मीटर का सिग्नल है, स्पीड मीटर सिग्नल। जब स्पीड मीटर शो हो रहा होता है तो उसका सिग्नल इधर SPD पे आ रहा होता है। 6 नंबर पे लिखा होता है जी ELS, ये इलेक्ट्रिक लोड जो इस पे पड़ता है, जैसे पार्किंग ऑन करते हैं या हेडलाइटें ऑन करते हैं, लोड सिग्नल। ठीक है जी, तो उस पे गाड़ी को ये RPM डाउन नहीं होने देता, ये गाड़ी के RPM को मेंटेन रखता है। ठीक है दोस्तों, 12 पिन ग्रिप भी कंप्लीट हो गया जी। 1 नंबर पे लिखा होता है जी +B1, ये वापसी रिले से करंट आ रहा होता है। 2 नंबर पे BATT, ये बैटरी की तार है। 4 नंबर पे FC है जी, ये फ्यूल पंप के लिए अर्थ आउट कर रहा होता है। 6 नंबर पे लिखा होता है जी ACT, ये AC की वायर है। डाउन साइड 1 नंबर +B है जी, जब स्विच करंट है जी। 2 नंबर पे है जी W, ये चेक इंजन लाइट की तार है। 4 नंबर पे है जी AC1, ये भी AC की वायर है। 5 नंबर पे लिखा होता है जी SPD, ये स्पीडोमीटर का सिग्नल है। 6 नंबर पे लिखा होता है जी ELS, ये इलेक्ट्रिक लोड सिग्नल है, पार्किंग, हेडलाइट जब आप उनका ऑन करते हैं तो इसमें सिग्नल आ रहा होता है ताकि गाड़ी RPM डाउन ना करे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी।